हमारे इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड विरॉइड्स इज विरॉइड्स आर ह्यूज, विरॉइड्स लैक कैप्सिड, विरॉइड्स लैक आरएनए या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज विरॉइड्स लैक कैप्सिड। आपका जो मेन डिफरेंस है वायरस में और विरॉइड्स में वो ये होता है कि वायरस जो होते हैं उनके पास प्रोटीन कोड, जिसको आप कैप्सिड भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। साथ में जेनेटिक मटेरियल जो है या तो डीएनए होगा या आरएनए। लेकिन जो विरॉइड्स होते हैं इनके पास सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है लेकिन कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है, कैप्सिड एब्सेंट होता है। इसीलिए जो है ये वायरसेस से जो है वो छोटे होते हैं, सिंपलर होते हैं और प्राइमरली जो है ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया इज गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, बीटी ब्रिंजल या फिर बीटी कॉटन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बीटी कॉटन। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है कमर्शियली इंडिया में जो रिलीज किया गया था उसका नाम है बीटी कॉटन, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो बीटी है, बीटी का मतलब है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए में रिच होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक और टर्म यहाँ पे दी है फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आई थिंक पूछा भी गया है। फ्लेवर सेवर जो है ये बेसिकली टमाटो की वेराइटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम, राइजोबियम, सैक्रोमाइसिस या फिर एस्केरिया। इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेसिकली ये जो है इकोलाई बैक्टीरिया है और इससे जो है ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जाता है थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज, इकोलॉजिकल पिरामिड किसने डिस्कवर किए थे? हमारे ऑप्शंस हैं चार्ल्स एल्टन, आर मिशेल या फिर ई हेकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन जो थे इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट दिया था। ये एक इंग्लिश जूलॉजिस्ट एंड एनिमल इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1927 में इस कंसेप्ट को दिया था। इसीलिए इन पिरामिड्स को जो है वो एलिटोनियन पिरामिड्स भी जो है हम बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर इज, जो मैक्सिमम सल्फर है वो आपको कहाँ मिलती है? ओशंस में, लैंड में, रॉक्स में या फिर लेक्स में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रॉक्स। सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर जो है वो रॉक्स में आ जाएगा आपका, स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिजर्वॉयर फॉर द गैसेस टाइप ऑफ बायोगैस केमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फिर लिथोस्फीयर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एटमॉस्फेयर। यहाँ पे पूछा है कि आपका जो बायोगैस केमिकल साइकिल्स होती हैं जैसे कि आपकी नाइट्रोजन साइकिल है या फिर कार्बन साइकिल है, उनका जो रिजर्वॉयर है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो दैट विल बी योर एटमॉस्फेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें से कौन सी जो है वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं लेंटेना, पार्थेनियम, साइनोडॉन या फिर इकॉर्निया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइनोडॉन। साइनोडॉन जो है इसे एलियन स्पीसीज जो है वो नहीं बोला जाता है। इन्वेजिव का मतलब होता है कि जो नुकसान पहुंचाती है। साइनोडॉन को आप दूब ग्रास भी बोलते हो, तो दिस इज नॉट एन एलियन स्पीसीज। उसके अलावा जो लेंटिना है, पार्थेनियम है और इकॉर्निया है, ये सारी जो है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो है वो मानी जाती हैं। पार्थेनियम को जो है वो आप कैरेट ग्रास भी बोलते हो और इकॉर्निया तो काफी फेमस एग्जांपल है ये, जिसको वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं और इसकी वजह से जो है ये काफी जल्दी जो है वो डिवाइड करते हैं पानी में। एक्वेटिक प्लांट है जिसकी वजह से जो है वो आपका वाटर वेज जो है वो क्लॉग हो जाते हैं और इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होता है। तो ये सारी चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एनिमल्स ऑफ कॉलम ए विद लोकेशन इन कॉलम बी। कॉलम ए से जो है लोकेशन को जो है वो आपने मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ आपके ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे हैं जैसे कि डोडो है, क्वागा है, थाइलेसीन है एंड स्टीलर सी काउ है, ये आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और इनकी कंट्रीज जो है यहाँ पे दे दी हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डोडो है वो मॉरिशियस से बिलोंग करता है और जो कागा है वो अफ्रीका से, थाइलेसीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से एंड आपका जो फोर्थ वाला है स्टीलर सी काउ, ये बिलोंग करती है रशिया से। हमारा अगला क्वेश्चन है द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट अ पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज 150 डेसिबल, 215 डेसिबल, 30 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल। इसमें पूछा है कि एक पर्सन जो है विदाउट डिस्कम्फर्ट कितनी लाउडनेस जो है साउंड की जो है वो सुन सकता है।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 80 डेसिबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गल ब्लूम्स इम्पैक्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू देयर पिगमेंट्स, excretion of colored substances, formation of colored chemicals in water facilitated by phenological degradation of algae या फिर absorption of light by algal cell wall। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज देयर पिगमेंट्स। एल्गल ब्लूम्स जो है इसमें पूछा है कि आपको वाटर में जो डिस्टिंक्ट कलर एल्गल ब्लूम्स की वजह से मिलता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो उनके पिगमेंट्स की वजह से होता है। जैसे कि आपका एल्गी में जो है आपको ग्रीन कलर दिखता है तो वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, या फिर रेड कलर जो है वो फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। इसमें से कौन सा जो है एक ही मैक्रोमोलिक्यूल से, एक ही टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल से बना होता है। हमारे ऑप्शंस हैं वायरस, प्लाज्मिड, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियोसोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लाज्मिड। आपको पूछा गया है कि एक ही टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल से कौन सा बना है। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में आपका जो डीएनए है, आरएनए है, साथ में कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ये सारे जो हैं वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वायरस जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी ये बात की, तो इसलिए इसमें जो है आपके दो मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो यूज हो रहे हैं। देन अगर आप राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है आपके प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसमें भी आपको दो मैक्रोमोलिक्यूल देखने को मिलेंगे। देन न्यूक्लियोसोम जो है आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में होते हैं और डीएनए को पैक करने में हेल्प करते हैं। तो डीएनए को पैक करने में जब हेल्प करते हैं तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का यूज होता है। तो यहाँ पे भी दो मैक्रोमोलिक्यूल हो गए। सिर्फ प्लाज्मिड एक है जहाँ पे आप उसका अगर आप डेफिनेशन देखें तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हम इन्हें बोलते हैं, ये सिर्फ डीएनए से ही बने हैं। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन मैक्रोमोलिक्यूल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी प्लाज्मिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच जो है बताना है। क्रेफिश जो है इलास्मोब्रैंक में आती है, सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा में, कटल फिश जो है ऑस्टिकथीज में, या फिर ऑल दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट मैच, जिसमें सिल्वर फिश जो है वो आर्थ्रोपोडा में दी गई है। बाकी अगर कटल फिश की बात करें, जो कटल फिश है वो आपकी मोलस्का के अंडर आती है और क्रे फिश जो है वो आपकी आर्थ्रोपोड्स के अंदर आती है। उसके अलावा आर्थ्रोपोड्स के बारे में देखें तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो है पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट फाइलम। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है और इसकी ही जो क्लास होती है इंसेक्टा दैट इज अ लार्जेस्ट क्लास। तो ये दोनों क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लम, रोज, पीच हैज हाफ इंफीरियर ओवरी, पोजेस विच टाइप ऑफ फ्लावर्स। प्लम, रोज, पीच जो है इनके पास हाफ इंफीरियर ओवरी होती है और ये किस टाइप के फ्लावर्स जो है इनके पास होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस या फिर एपोगाइनस। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हाफ इंफीरियर ओवरी है या फिर ये जो फ्लावर्स के टाइप दे रखे हैं, यहाँ से एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है ये आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेरिगाइनस फ्लावर्स। जो हाफ इंफीरियर ओवरी वाले आपके प्लांट्स होते हैं जैसे कि प्लम, रोज, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनके पास पेरिगाइनस फ्लावर्स होते हैं। हाफ इंफीरियर ओवरी की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ओवरी जो है पार्शियली एम्बेडेड होती है थैलेमस में, लेकिन कंप्लीटली जो है वो एनक्लोज्ड नहीं होती है। तो ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द टिश्यूज विच परफॉर्म फोटोसिंथेटिक स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन फंक्शन इज पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक, कॉलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा। कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो फोटोसिंथेटिक फंक्शन भी करते हैं, स्टोरेज का काम भी करते हैं और सिक्रीशन का भी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है ये कंबाइंड फंक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन ये सारी चीजें प्लांट्स में करते हैं। ये वर्सेटाइल टिश्यू हैं, लिविंग होते हैं और इनके पास थिन वॉल्स होती हैं और आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये देखने को मिलते हैं जैसे कि लीव, स्टेम या फिर रूट्स। जब इनके पास क्लोरोफिल होता है पैरेन्काइमा के पास तो हम इनको स्पेशलाइज नेम दे देते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा पे भी आपको एक क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए कि जब पैरेन्काइमा के साथ में क्लोरोफिल आ जाता है तब हम उसको जो नाम देते हैं दैट इज क्लोरेनकाइमा, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है द टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड स्टील, मेडुलरी रेस, कॉन्जॉइंट टिश्यू या फिर कंजक्टिव टिश्यू। जो टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कंजक्टिव टिश्यू। जो टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं वैसे आप उनको कैम्बियम बोलते हैं डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में,
और ये एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसी का ही दूसरा नाम कंजक्टिव टिश्यू है जो कि हम रूट्स में जो है वो यूज करते हैं। तो कंजक्टिव टिश्यू जो टर्म है बेसिकली ये रूट्स के अंडर जो है वो यूज होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द कंडीशन व्हेन प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स प्रोटोजाइलम आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम कंपोनेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी। आपको यहाँ पूछा है कि प्राइमरी जाइलम जो है वो पिथ की साइड में होता है और मेटाजाइलम जो है टुवर्ड्स पेरिफेरी, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेसोआर्क, एक्सोआर्क, एक्सार्क या फिर एंडार्क। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एंडार्क। एंडार्क कंडीशन जो होती है उसमें प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ होता है यानी कि सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द कंडीशन व्हेन पेरियंथ इज अटैच्ड टू पेटल्स लिली फ्लावर। एक ऐसी कंडीशन बतानी है जब पेटल के साथ जो है वो पेरियंथ अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शन है एपिफिलस, एपिफाइट्स, एपिपेटलस या फिर एपिकार्पस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की में दिया है दैट इज एपिफिलस कंडीशन, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं लिखा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि पेरियंथ अगर डायरेक्टली जो है वो स्टेमन से या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से अटैच होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? तो इसमें आंसर आएगा एपिफिलस। एपिफिलस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे जो आपका स्टेमन होता है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो डायरेक्टली जो है पेरियंथ से अटैच्ड होता है। और आपको मैंने पेरियंथ के बारे में भी बताया था, ये भी क्वेश्चन आपको टेट में आया है। पेरियंथ क्या होता है? जब सेपल और आपके जो पेटल्स हैं वो अलग अलग नहीं दिखते हैं, आपको कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कलेक्टिव टर्म जो है उसके लिए हम पेरियंथ यूज करते हैं। तो पेरियंथ से जब जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डायरेक्टली अटैच्ड होता है हम उस कंडीशन को एपिफिलस कंडीशन बोलते हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कैनाल दैट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से कौन सी कैनाल जो है पास करती है? हमारे ऑप्शन है कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमा, सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर सेरिब्रल कैनाल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो आपके मिड ब्रेन से पास होती है कैनाल, और इसे जो है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस और ईटर भी बोलते हैं। सिल्वियस का स्पेलिंग है SYLVIUS या फिर ईटर ITER। तो कई बार ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो आपके कैनाल होती है बेसिकली ये कनेक्ट करती है थर्ड एंड फोर्थ सेरिब्रल वेंट्रिकल को, जिसकी वजह से क्या होता है? कनेक्शन की वजह से जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो इजीली वहां पे जो है फ्लो कर पाता है। तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। और उसके अलावा आपको टेट में यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉर्पस कैलोजम जो है वो आपका लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जो है वो जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन आया है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोरोइड, कॉर्निया, स्क्लेरा या फिर रेटिना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, रेटिना। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हैं, एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।